कल हमारा स्पेशल डे है थोड़ा सा, बिकॉज मैं घर जा रही हूँ, इसलिए मैं अपने बाल कर्ल करने वाली हूँ। एक फिक्र ये भी है कि मेरे बाल थोड़े से सिल्की हैं, टेक्सचर सिल्की है, तो कर्ल मेरे बालों पे टिकते नहीं। फिर भी मुझे अपने बाल जलाने का बहुत शौक है, अपने दिल की तरह। यूजुअली मुझे अपने बाल स्ट्रेट पसंद है, क्यों मुझे आजकल कर्ल बाल अच्छे लगने लगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे बालों पे कर्ल्स नहीं टिकते, तो ये देखें मेरे कर्ल्स अभी 15-15 मिनट में ही खुल गए हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा शेप बालों में रह गया है और हम इसी के साथ खुश हैं। ब्यूटी का सेशन हुआ ख़त्म, अभी हम पढ़ने जाएंगे। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुमने। वैसे मैं बाय बोलना भूल गई। सी यू पता नहीं कौन से व्लॉग में, क्या पता मैं कल ही दूसरा व्लॉग बना लूँ, क्या पता मैं 1 साल 2 साल या 10 साल के बाद दूसरा व्लॉग बनाऊँ। तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि मैंने प्रीवियस व्लॉग अभी तक पोस्ट नहीं किया, लेकिन मैं थर्ड व्लॉग शूट करना शुरू हो गई हूँ और आज है दिन फ्राइडे का 23 मई और मैं ऑफिस से आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। और जैसा कि मेरी तबीयत भी ख़राब है, एक्चुअली नवाब शाह मेरे साथ बहुत क्रूअल बिहेव कर रहा है। पहले गर्मी, फिर बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे बहुत, जैसे मेरे पापा की जब परियाँ होती हैं ना, खैर मैं तो नहीं हूँ, 5 साल से बाहर ही धक्के खा रही हूँ, पर आई डोंट नो वाई नवाब शाह को मैं हज़म क्यों नहीं हो रही हूँ, बीमार हो रही हूँ बार बार। खैर अभी हम जा रहे हैं विजिट पर, फिर आपको अपडेट करते हैं। और ये ऑफिस से निकल कर हम जा रहे थे हॉस्टल की तरफ ताकि हम अपना सामान उठा सकें। और जैसे ही हमने सामान उठा लिया तो हम ऑफिस की वैन में हमें जो ड्रॉप करने गए वैन स्टेशन, और वैन स्टेशन पहुँचते ही हमने फ्रंट की सीट पे कब्जा कर लिया, बिकॉज हमें पीछे बैठना पसंद नहीं है। वैन में मैं बोल नहीं सकती क्योंकि पीपल वर स्टेयरिंग एट मी और मुझे ऐसे पब्लिक में बोलना बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो आगे का व्लॉग ऐसे ही चुपचाप में चलेगा और मैं यहाँ पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। गर्मी इतनी शदीद थी कि पसीना ऐसे लग रहा था जैसे मैंने मुंह धोया था, लेकिन इस गर्मी में भी हम सर्वाइव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो हमसे जो लोग हैं बाहर जो रहते हैं खुले आसमान के नीचे, अगर वो सर्वाइव कर सकते हैं तो हम क्यों सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी मोटो को लेकर मैं रोज़ निकलती हूँ, रोज़ इस गर्मी को सर्वाइव करती हूँ और ख़ुद में एक हिम्मत पैदा करती हूँ कि जब वो भी इंसान हैं, वो भी ऐसे तपती धूप के नीचे रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। और अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है और हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पे वैन टोटली मैनुअल थी और मुझे शीशा नीचे करना था, तो मैंने हरकत की तो ड्राइवर मुझे घूर रहा था, लेकिन मैं भी मजबूर थी, क्या करने। यहाँ पे हम शहदादपुर पहुँच गए थे और शहदादपुर में हमें जो है यहाँ पे काफ़ी जगहों पे फैक्ट्रीज़ और आर्टिफिशियल हमारे जो फ्लड की वजह से सी व्यूज़ बन गए हैं वो नज़र आते हैं। दैट इज़ कैची मूवमेंट, बट अफसोस भी होता है कि हमारी सिंध गवर्नमेंट अब तक ये पानी नहीं निकाल सके है, अब तक ये ज़मीनें आबाद नहीं हो सकी हैं। बहुत दुख होता है। हम 100 साल पीछे हैं, 100 साल हमें लगेंगे तरक्की करने में, 100 साल हमें लगेंगे डेवलपमेंट करने में। हमारे रोड बनते हैं तो सालों साल वो बनते रहते हैं, जब तक नए रोड बनते हैं तब तक पुराने फिर से टूट जाते हैं और यही सिलसिला चलता रहता है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, तो ये तो चलता रहेगा। बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद फाइनली अपने घर आ गई। मैं घर आई तो ये मुझे मिली क्यूटी। दही खाई थी, दही लिया,
बी मिनट। दिस कैट वॉज सो मच प्रिटी, और जहाँ मैं कैट्स देखती हूँ वहीं रुक जाती हूँ। खैर, आज का ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। कल मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ, कल या फिर कभी भी जब भी मैंने ब्लॉग शूट किया। तब तक के लिए बाय बाय। आई नो माई व्लॉग्स आर क्वाइट बोरिंग, बट यू हैव टू सर्वाइव विद इट। गुड नाइट।